Hello all, today we are going to do question number 63 of page number 1.113 of T.S. Grewal, which is related to interest on capital, and the question is given in past adjustment. एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 1.113 में दिया हुआ है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, पास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपका। ठीक है, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल है वो दोनों ही इसमें कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट विल बी ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ वी आर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, or what would be the impact on interest on capital when we are preparing the interest on capital on fluctuating basis. On both the bases you have to find out the interest of both the partners. ठीक है, दोनों में अलग अलग आएगा आपका, तो ये आपको निकालना है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एंड द नंबर ऑफ टाइम दे प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही मतलब इसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले हम करेंगे। ठीक है, पहले रीड द क्वेश्चन। सिमरन एंड बीर पार्टनर्स है, 3-2 का रेशियो है और 31 मार्च 2026 को बुक क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग के बाद ये पाते हैं देयर कैपिटल अकाउंट आज 4,80,000 6 लाख। क्लोजिंग कैपिटल आपके दिए हुए हैं 4,80,000 6 लाख। ऑन 1 मई 2025 और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है कि आपका, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल के बाद इन्होंने दोबारा से साल को शुरू किया। क्लोजिंग कैपिटल तो दे दिया, अब ये दोबारा घुमा रहे हैं कि पिछले साल में मई में इन्होंने क्या किया था, सिमरत ने इंट्रोड्यूस की थी एडिशनल कैपिटल और बीर ने विड्रू की थी 60,000। फिर दोनों ने 1 अक्टूबर को सिमरन ने विड्रू की थी और बीर ने उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 6% पर एनम है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैड नॉट बीन अलाउड। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है 2,40,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स आर ये कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। इसमें कुछ नहीं कहा गया कि कोई एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, सिंपली कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। तो वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं पहले निकाल रहा हूं, किसका नाम दिया हुआ है, सिमरत का। ठीक है, सिमरत का देखते हैं जी। मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, बहुत आसान, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता होगा, ये लीजिए कैपिटल अकाउंट बना देते हैं सिमरत का। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे फिक्स है। फिक्स है मतलब आपकी कैपिटल जो है फिक्स रहेगी, तो हमारा क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग कैपिटल वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे सीडी आता है आपका। इतना तो आपने सीखा ही होगा आपने 11th क्लास में, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है आपका। ठीक है, सो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ सिमरत का, 4,80,000। तो ये 4,80,000 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है वो मैं कर देता हूँ, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अब इसने क्या किया है सिमरत ने किया, अब ये फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ सिर्फ रिलेटेड टू कैपिटल। ठीक है, और कोई नहीं डालूंगा मैं। ठीक है जी, चलिए, अब इसने क्या किया, ऑन 1 मई सिमरत इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सिमरत कैपिटल अकाउंट हो गया होगा। तो यहाँ पे बाय कैश आया होगा, बाय कैश, बस डेट डाल लीजिए, वो बहुत जरूरी है, 1/5/25 को, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये कब है, सीडी जो बैलेंस हमारा 31/3/2026 को है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बैलेंस निकालूंगा 1/4/2025 का जो ओपनिंग कैपिटल आएगा, राइट। तो इसने क्या किया, सिमरत ने इंट्रोड्यूस 1 में सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। तो 1,20,000 इन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ा दी। ठीक है जी, फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर ली। 1 अक्टूबर को यानी कि 1/10/2025 को इन्होंने अपनी कैपिटल जब विड्रॉ करते हैं तो आपका कैश अकाउंट आता है। ठीक है, जब आप प्रॉफिट से करते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट आता है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ गया और कितना निकाल लिया इन्होंने, 2,40,000 इन्होंने निकाला हुआ। अब देखिए, और तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, कैपिटल अकाउंट की फिक्स है, तो ये वाली साइड मेरी पूरी आ गई है।
और इसका मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो ये लीजिए 0 0 0 0 8 4 12 2 1 5 और 2 7 7,20,000, तो ये भी होनी चाहिए 7,20,000। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए 6 लाख रुपए। ठीक है, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। चलिए जी, ओपनिंग कैपिटल आ गई, इन बिटवीन हमारे ट्रांजेक्शन आ गए, अब हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक, 1/4/25 से लेके, पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ है 5 को, 1/5 को, यानी कि 30/4/25 तक मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 6 लाख पे 6% के हिसाब से 1 महीने का, क्योंकि 1 मई को ही उसने क्या किया है, कैपिटल बढ़ा दिए, तो पहले महीने को मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 6 2 0 0 0 0 और ये 2 और ये हो गया आपका 3 1 2 3 3,000 रुपये आ गए मेरे इसके। ठीक है, पहले महीने के। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1/5/2025 टू कब तक 30/9/25 तक। क्यों? क्योंकि 1/10 को फिर चेंज हो गया था कैपिटल। तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख था ओपनिंग, अब इन्होंने 1,20,000 इसमें डाल दिया, तो कैपिटल कितना हो गया मेरा 7,20,000। 7,20,000 के 6% के हिसाब से। अब देखिए इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया, मई में, तो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर के लास्ट तक, तो अक्टूबर में चेंज हो गया 1 2 3 4 5 महीने 5/12, ये मेरे हो गए 5 महीने का इंटरेस्ट में इस वैल्यू पे निकालूंगा। तो चलिए निकालते हैं, 0 0 0 0 12 72 0 0, ये हो गया आपका 6×5 ये हो गया आपका 18,000। ठीक है, ये 30 3 6 से 18, बिल्कुल सही 18,000। अब देखिए फ्रॉम 1/10/2025 टू लास्ट डे ऑफ द ईयर 31/3/26 तक मेरी कैपिटल कितनी रही होगी। अब मैंने 7,20,000 में से 2,40,000 निकाल लिए। 7,20,000 थी, उसमें से 2,40,000 मैंने निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी 7,20,000 हो गई ना, 6 लाख में ऐड किया, 7,20,000 अब निकाल लिया अक्टूबर में। तो 0 0 0 ये माइनस कर रहे हैं, 0 12 से 4 गए 8 6 4,80,000। देखो क्लोजिंग भी आ रही हमारी। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सही है, 4,80,000। और ये 6% के हिसाब से कितने महीने, 1 महीने का ये हो गया 5। अब अक्टूबर से लगाइए, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपके 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 6/12, क्योंकि 6 महीने तो ये हो गए। अब 6 2 2 और 3 0 0 0 0, अब ये कितना हो गया 4,800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,800 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 0 24 2 12 13 14, 14,400। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 18 और 3 21, 21 और 14 35,400। जरा देखिए आंसर कितना है, 35,400। कितने सिंपल तरीके से हमने निकाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बीर लिख देता हूँ। ठीक है, या मैं ऐसे ही करूँ, इसको हटा देता हूँ। देखिए कितना आसान है। ठीक है, डेट्स तो वही रहेंगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीर, सिमरत की जगह बीर आ जाएगा। ठीक है, टाइमिंग तो वही रहेगी, बस वैल्यू चेंज होगी। ये लीजिए, इसको हटाता हूँ, ये लीजिए, इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, डेट्स वही रह जाएंगी। ठीक है, अब ये बीर का कैपिटल अकाउंट हो गया, बीर्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी है फिक्स। ठीक है, अब हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ बीर का भी।
ठीक है। बी का क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख, 31/3 को 6 लाख रुपए बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, उसका भी दिया हुआ था। अब देखते हैं 1 मई को इन्होंने भी किया, इन्होंने क्या किया 60,000 रुपए इन्होंने निकाल लिए, तो डेट चेंज हो जाएंगी, डेट इधर आ जाएगी 1/5/25 को टू कैश। इन्होंने क्या करा, जितनी भी इनकी कैपिटल थी उसमें से इन्होंने सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख, इन्होंने 60,000 निकाल लिए। चलिए जी, 60,000 रुपए हमारे डेबिट साइड में आ गए। अब दूसरी डेट क्या थी 1/10/25 को, तो इन्होंने एडिशनल जमा किए होंगे। ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज। अब इन्होंने क्या किया, अक्टूबर में इन्होंने 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल जमा करा दी जितनी भी थी। अब देखिए डेबिट साइड की हमारे पास सारी वैल्यू है जो कि 6,60,000 है, तो क्रेडिट की भी उतनी ही होगी, दोनों साइड बराबर होती है, हमने 11th में पढ़ा था। अब इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, राइट। इतना आसान है, देखिए शायद आपने इस तरीके से करा भी ना हो। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए डेट तो वही है, ठीक है, 1/4 से 30 तक, क्योंकि 1/5 को उन्होंने चेंज करी है, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3,60,000। इंटरेस्ट रेट दोनों के लिए सेम है और महीना एक है। ठीक है, तो 0,0,0,0,6,2,2 से ये हो गया 18,0,0, तो ये हो गया आपका 1,800 रुपये पहले महीने का। ठीक है, सही से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,2,2, ठीक है जी, परफेक्ट। अब देखिए 1/5 से लेके 30/9 तक इन्होंने क्या किया, यहाँ से शुरुआत करी और मई में निकाल लिए, तो कितनी वैल्यू रह गई 3 लाख रुपए, क्योंकि 3,60,000 अप्रैल से शुरू किया था और मई 5 को एक महीने बाद ही उन्होंने 60,000 रुपये निकाल लिए, तो कितनी कैपिटल रह गई 3 लाख रुपए। 6% के हिसाब से कितने महीने का, कितने महीने रही वो, मई से लेके 30 सितंबर तक, यानी कि 5 महीने रही। ठीक है, बटे 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,2,0,0,0,0 ये गया 3,000, तो ये हो गया 1,500, ये हो गया 7,500। ठीक है, अब जो 3 लाख रुपए रह गए थे, 3 लाख रुपए रह गए थे, इन्होंने क्या किया 3 लाख रुपए और उसमें एडिशनल जमा करा दिए, ये प्लस हो गया, तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई अब 6 लाख रुपए। अब इनकी 6 लाख रुपए को 1 अक्टूबर से उस पर 6% मिलेगा, कितने महीने के लिए मिलेगा 6 महीने के लिए मिलेगा, क्योंकि 5 महीने तो पहले निकल गए, अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने होते हैं, तो 6,2,2,3,0,0,0,0, 6,000, ये हो गया आपका 18,000। ठीक है, 18,000, 18,7 25,000, 25,1 26,000, 26,000, 8,5 13, 26,300, एक मिनट, 18,7 25, 25,1 26, 26,1 27, 27,300। आंसर देखिए कितना आ रहा है 27,300। ये लीजिए, कितना आसान है ये क्वेश्चन, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि क्या हो रहा है, अरे कैपिटल अकाउंट बना लो बड़े आराम से। ठीक है, और उसके बाद डेट के अनुसार करते जाओ, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इफ रिमेन्स सेम we calculate for the whole year, if that is changed in between the year, so on the changed amount of capital we will calculate the interest। same thing we are doing here, इनकी चेंज हो रही है तो हमने चेंज के हिसाब से लगा दिया। अब देखिए when capital यहाँ तक ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा स्वरूप, जब ये कहता है कि अब इनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, बिकॉज व्हाट हैपेंस when you are preparing the capital account on the basis of fluctuating capital account, all the transaction related to your drawings as well comes into your capital account। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिमरत का कर रहा हूँ। ठीक है, सिमरत जबकि ये कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो सिमरत का अकाउंट बनाते हैं, बहुत सिंपल है।
ये लीजिए, हमें कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 31/3/25 को, बैलेंस बीडी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, इन्होंने निकाल लिया होगा। और एक चीज और, आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिला होगा, ठीक है। सो वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वो हमें देखना होगा कि कितनों में किस रेशियो में बटा है। तो रेशियो हमारी कितनी है, रेशियो हमें देखनी होगी 3:2, 3:2 का रेशियो है, 3:2। और हमारा प्रॉफिट जो बनता है वो कितना बनता है, वो है हमारा 2,40,000, 2,40,000, राइट। सो सिमरत एंड वीर, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कैसे, 5, 20 और 48,000, तो 96,000 तो सिमरत का हो गया। नहीं, सिमरत का ज़्यादा बनेगा, 3 है, 3:2 ये है ना, यस। 3 और 2 5, 5, 20, 4, हाँ 48, 3, 48, 96, 96 और 48, 1,44,000 और 96,000, ठीक है। 44 और 6, 50, 50 और 90, 2,40,000, ठीक है। सिमरत का हो जाएगा 1,44,000, राइट। तो हमारी अब देखिए एक साइड तो पूरी है हमारी, तो 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 हो गई। 8 4 12 2 14, 4 1 5 5 और 2 7 और 1 8, 8,40,000 होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना है, 1 2 2,44,000, 2,44,000, 8,40,000 में से माइनस कर दीजिए, 6 हो जाएगा, ये 13 9 और ये आपका हो गया 7, 7 में से 2 गए 5, 5,96,000 इज द ओपनिंग कैपिटल, राइट। चलिए अब देखिए, बड़े आराम से हम निकालेंगे कोई भी 6% के हिसाब से, पर ये 1 महीने का ही होगा, तो 6 2 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 2 16 16 0, 2,880, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और फिर आपकी जो कैपिटल हो जाएगी 5,76,000। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 5,76,000 में इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने 1,20,000, तो ये हो जाएगी 96, 5 और 1 6, 6,96,000, 6,96,000, 6% पर एनम फॉर 5 मंथ, 6 2 0 0 0 0, 2 से काटिए 2 16 0 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 40 4 और 5 और 20 और 4 24, 2 5 15 और 2 17, 17,400। अब इन्होंने क्या किया है, 2,40,000 इसमें से निकाल लिए हैं, 2,40,000 इसमें से निकाल लिए हैं, तो 0 0 0 ये हो जाएगा 56 और ये 4, 4,56,000, 6% पर एनम और फॉर 6 मंथ ओनली, क्योंकि पहले 6 महीने तो हो ही गए हैं। 6 2 2 3 0 0 0 0, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 6 18 1 15 और 1 16 1 4 3 12 1 13, ठीक है। ये हो गया 0 8 और 8 16 1 7 4 11 11 और 8 19 1 4 4 7 4 11 और 2 13 3 1 और 3, कितना रहा आपका 33,960, ये लीजिए 33,960 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना सिंपल है, सिर्फ हमने वही चीज करी है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, सेम चीज। अब मैं डेट्स को बिल्कुल वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, डेट्स में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपका ओहो प्रॉफिट 96 है, चलो याद है, ये लिख लेते हैं, 1,44 है, 1,44 और इसका है 96। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बस नाम चेंज कर रहा हूँ, अब आ जाएगा बीर का, ठीक है। सो
बीर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें फिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। और 31/3/26 को बैलेंस बीडी हमें दिया हुआ है बीर का, दैट इज 6 लाख रुपीज। ठीक है, 6 लाख रुपीज। चलिए, इन बिटवीन द ईयर ऑन 1/5/2025 बीर हैज विड्रॉन 60,000 रुपीज। तो कैश 60,000 इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, 1/10 को 1/10/2025 को इन्होंने ओहो निकाले, तो इधर आएगा यार, 1/5/25 को इन्होंने कैश निकाला है 60,000। ठीक है, और 1/10/2025 को इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है फ्रेश कैपिटल, इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज। बिसाइड्स दिस they are ड्राइंग्स कितनी है इनकी, बीर की है 60,000 सिर्फ, और इनको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, 96,000 का। चलिए, हमारे पास एक तरफ की सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा आपका 7,20,000, 6/6/12। ठीक है, ये भी आपका 7,20,000 हो जाएगा। हमने पढ़ा था 11th में, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस 1/4/25 को बैलेंस बीडी यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितनी हो जाएगी हमारी, ये 7,20,000 है, कर लेते हैं बेकार में गड़बड़ हो, 3,96,000, 3,96,000 इसमें से माइनस करिए तो 0,0,0, 4, 11 में से 2, यहाँ रहेगा 6, 3, 6 4 10, 1 9 2 11 1 12, 3 3 6 1 7, 3,24,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल है। चलिए, अब इसको पुट करना शुरू कर दीजिए। 3,24,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 1 मंथ, 6 2 2 पहले 0,0,0,0 और 2 से 0, 1,620 रुपये एक महीने के। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, 1/5 को इन्होंने 60,000 रुपये और निकाल लिए, 60,000 रुपये निकाल लिए, माइनस कर लिया 3,24,000 में से, तो 0,0,0 ये हो गया आपका 4, 12 में से 6 गए 6, 2,64,000, 4 का 4, 6 12, 2 1 3, यस 2,64,000 रुपीज रह गए इनके 5 महीने के लिए। 6% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट फ्रॉम 1 मई टू 30 सितंबर। 6,2,0,0,0, 2 से इसको काटिए, 2 0, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 10 की 0 1, 16 6 1 6। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 60,000 निकाले थे, अब 3 लाख रुपए इन्होंने और डाल दिए, प्लस कर दीजिए 3 लाख 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है डेट, 0,0,0, 4 6 5,64,000। अब इनका हो गया 5,64,000। 6% पर एनम के हिसाब से अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने के लिए तो 6 12 2 3 0 0 0 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 12 का 2 1, 18 1 19 9 1 और 5 के 15 और 1 16। ठीक है, 0 2 2 4 9 6 15 और 6 21 2 6 और 2 8 8 6 14 14 1 15 5 1 25,140। क्या आंसर आ रहा है आपका? 25,140। तो ये लीजिए, आपके चारों आंसर बिल्कुल परफेक्टली निकाले गए हैं। What you have to do is just prepare the capital account. If you are not aware of what is fluctuating capital account and what is fixed capital account and what is the difference, you can go to my playlist where I have given the capital account, how to maintain the capital account on the basis of fixed capital account, fluctuating capital account. Then you would be able to understand
हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जस्ट गो थ्रू माय वीडियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले में सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी, फ्लक्चुएटिंग में सारी एंट्री आएंगी, सारी एंट्री में ड्राइंग भी आएगी आपकी, और आपका प्रॉफिट भी आएगा, जिससे आपकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। ठीक है, और फिक्स में आपके सिर्फ कैपिटल की इंट्रोडक्शन की और विड्रॉन की कैपिटल की आएगी एंट्री। तो उन बेसिस पे हमने चारों का अलग अलग निकाल लिया है, डेट्स हमने बिल्कुल सेम रखी हैं। आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल हैव द कॉन्सेप्ट इन माइंड। जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले कहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है एक डिफरेंट प्रकार का चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप आप अंडरस्टैंड करोगे, यू विल लर्न in a very good way। ठीक है, you will have clarity of thoughts and the concepts। so this is question number 63, जो कि आपके पेज नंबर 1.113 में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज द वे हैड इट बीन the question that please pass the general entry, we would have passed the general entry, but the question did not ask the general entry, so we have calculated only interest on capital। so this is the way how you have to calculate the interest। if you have any question or doubt, what you can do is you can put your all doubts and whatever the question you have in the comment box, I will definitely revert to you. Till then, have a very nice day।